आपको बता दें कल जो कार्यक्रम होगा उसके बाद आप 10-15 दिन बाद देखना वो फिर से अपने घर पे मिलेंगे। वो पहले कहती थी कि मैं गरीब की बेटी, दलित की बेटी, मगर उन्होंने फिर क्या कहना शुरू किया। आज उत्तर प्रदेश उनको क्या कहता है, दौलत की बेटी। आप एक बात बता दीजिए, रायबरेली में एक घटना हुई है और देख लीजिए न्यायालय के अंदर जो सबसे बड़ा माना जाता है, जहां से एक जो झोपड़पट्टी वाला है वो उम्मीद लगाए बैठे कि हमें कोई सुने या न सुने, हमारा न्यायालय सुनेगा। जब न्यायालय खतरे में आ गया, संविधान खतरे पे आ गया, आप सोच लीजिए उस पे आपका एक टिप्पणी नहीं आ सकती। आप इतना मतलब वो हो गई। जब आप बता दीजिए, कह रहे हैं कि हम दलित के साथ हैं। किस दलित के साथ हैं? जो कब्रिस्तान में चला गया, जो कब्रिस्तान में चला गया, आप उसके साथ है। पोर्टल नहीं है जो आपको तुरंत न्याय दिला दे। मतलब 7 मंजिल का घर रातों रात तैयार कर दिया जाता है। गरीब आदमी एसडीएम से डीएम के पास जा रहा है कि श्रीमान जी हमारी जमीन बचा लीजिए, और ये माफी वीर लोग कहते बख्शा नहीं जाएगा किसी को। अरे अपने आदमियों से जमीन कब्जा करवा रहे हो, पूरी दुनिया को पता चल रही। जनता पार्टी से ज्यादा गोदी मीडिया चिल्ला रही थी, इस्तीफा दो। आज क्यों नहीं मांग रहे? साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। हमारी मौजूदगी इसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और लखनऊ की सियासत की हवा में कल बड़ा धमाका होने वाला है। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती कल एक बड़ी रैली करने वाली हैं, जिसके बाद से चर्चा इस बात की है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा है, या फिर समाजवादी पार्टी जिस नारे के साथ आगे बढ़ रही है, उस पर बड़ी डंड देने की तैयारी है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता दारा सिंह यादव जी हैं, जो बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज़ है और काफ़ी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम इन्हीं से चर्चा करेंगे और सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, अभी तक तो एक बड़ी चर्चा थी कि जो आपके पार्टी के कद्दावर नेता रहे और जो है समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं आजम खान जी, जब से जेल से छूट के आए हैं तब से तमाम बड़ी चर्चा है कि वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने वाले हैं। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनसे मुलाकात की, क्या कहेंगे? क्या सारे गिले शिकवे मिट गए? देखिए, मैं पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है, आईटी सेल के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो बसपा जो है बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी बसपा बी टीम है। हाँ, देखिए, जब हमारे उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से लेकर आपने देखा होगा कि शोषण किसका हो रहा है, शोषण किस लोगों का हो रहा है, किसकी हत्याएं हो रही हैं और कौन कौन खामोश था, ये उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जान चुका है। इसके उदाहरण देना या उस पर बयान देना हमें लगता उचित नहीं लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो यही कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2017 में हमने जीत हासिल की, 2022 में जीत हासिल की और 2027 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। यहाँ तक कि वो ये कहते हैं कि 2047 तक आप लोगों की कोई जगह नहीं है। देखिए, उनके सपने जो थे इसलिए पूरे मजबूत होते थे कि कुछ लोग गद्दार थे, वो अब निकल गए हैं। आपने देखा होगा कि जब वो निकल गए तो हम 37 आए हैं और 2027 में हमारा जो है उत्तर प्रदेश, वो समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप पूरे भारत में ढूंढ लीजिए जाके, अगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी जैसा नेता आपको मिल जाएगा तो मैं कह रहा हूं कि मैं आपके घर पे हमेशा के लिए गुलाम बन के बैठ जाऊंगा। आप जो कहोगे, आप पहले सुन लीजिए बीच में। देखिए, पहला काम आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए 8 साल से सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। मगर अगर अस्पताल में इलाज कराना हो या उनके पढ़ाई का हो या फिर उनके खेत का हो या उनकी जमीन का मैटर हो, वो सिर्फ जानते हो किससे उम्मीद लगाए? माननीय श्री अखिलेश यादव जी से। यहाँ पर जात धर्म भेद का नहीं चल रहा है, यहाँ चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों वाली नीति भारतीय जनता पार्टी लाकर जिस तरह से
उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। आज गली का एक एक बच्चा जानता है कि मेरी बर्बादी का कारण है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, मेरी नौकरी का कारण है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी इस समय अपने आप को कल जो है एक महारैली करके मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी एक बड़ा संदेश देने जा रही हैं, तो जिस फार्मूले पे आप लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नारे के साथ, पीडीए के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में आप राजनीति कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनके बड़े होने से उनके पांव जो है अगर प्रदेश में मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके वोट बैंक पर तो असर जाएगा? देखिए, आपको एक चीज बता दें, मैंने पहले शुरुआत में आपसे बोल दिया है कि आप 8 साल में ये मंथन कर लीजिए और ये सोच लीजिए कि जब पिछड़े दलित पे अत्याचार हो रहा था तो कौन बोल रहा था और कौन डर से घर में बैठा था। पहला काम आप एक बात बता दीजिए, उन्हीं के कार्यकर्ता नेता जब हमारे यहाँ आते कहते भैया हम तो बड़ी भारी गलती कर दी उसमें जुड़ के, और जब हमें इलाज की जरूरत हुई तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी खड़े हुए हमारे साथ। तो हमारे नेता तो ये नहीं देखते कि आप किस पार्टी के कार्यकर्ता हो, हमारे नेता ये देखते कि हमारा ये जो हमारे पास आए हैं हम इनका दुख कैसे खत्म करें, मैं इनका समाधान कैसे करें, और जो काल कार्यक्रम होने वाला है इससे समाजवादी पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा देश और प्रदेश जान चुका है कि बी टीमें जो थी वो क्यों एक्टिव हो रही, क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है। हाँ, लेकिन देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को दलितों के बहुत बड़े हितैषी के रूप में देखा जाता है और लगातार बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज बनी रही है उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक कि 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार, उसके पहले भी वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है और एक बड़ा वोट बैंक उनके पास है जो दलितों का है, मुसलमानों का है, यहाँ तक कि पिछड़े समाज के लोग भी उनके साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन अब ये अलग बात है कि वो थोड़ा सा निष्क्रिय रही, तो 2022 का चुनाव, 2017 का चुनाव थोड़ा रहा आपके लिए, लेकिन अभी जब वो अपने आप को जमीन पर ला रही हैं और लोगों के बीच में जा रही हैं, तो क्या लगता है उससे आपको फायदा होने वाला है या नुकसान? आपको बता दें, कल जो कार्यक्रम होगा उसके बाद आप 10-15 दिन बाद देखना वो फिर से अपने घर पे मिलेंगे। वो पहले कहती थी कि मैं गरीब की बेटी, दलित की बेटी, मगर उन्होंने फिर क्या कहना शुरू किया, आज उत्तर प्रदेश उनको क्या कहता है, दौलत की बेटी। उनको दौलत चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी दे या कोई और दे। अब आप बता दीजिए, पिछड़े दलित का दुख जरूरी है कि अपना सुख जरूरी है? इस तरीके से वो बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज है, तो क्या बहुजन उनके साथ नहीं जाएगा? आप एक बात बता दीजिए, रायबरेली में एक घटना हुई है, और देख लीजिए न्यायालय के अंदर जो सबसे बड़ा माना जाता है, जहां से एक जो झोपड़पट्टी वाला है वो उम्मीद लगाए बैठे कि हमें कोई सुने या ना सुने, हमारा न्यायालय सुनेगा। जब न्यायालय खतरे में आ गया, संविधान खतरे पे आ गया, आप सोच लीजिए उस पे आपका एक टिप्पणी नहीं आ सकती। आप इतना मतलब वो हो गई। जब आप बता दीजिए, कह रहे हैं कि हम दलित के साथ हैं, किस दलित के साथ हैं? जो कब्रिस्तान में चला गया है, जो कब्रिस्तान में चला गया आप उसके साथ है। मगर हमें गर्व है कि हमारा नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी आज भी वो जात पात भेदभाव नहीं देखता है, वो देखता है तो तुम्हारे दुख और दर्द को, और वही खत्म कर सकता है। मैंने कहा ना, आप पूरे देश में जाइए, घूम आइए और हर नेता के पास जाइए कि भैया मेरे लड़के का ऑपरेशन कराना है और 2 लाख का खर्चा आता है, आपको वो नेता सिर्फ आश्वासन देगा और उसके सब पूरे देश के घूमने के बाद आप हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पास आइए और इतना कह दीजिए भैया मुझे ऑपरेशन कराना है, कहेंगे किस अस्पताल में कराओगे? अगर ना कह दे ये चीज, मैं आपके घर में गुलामी करूंगा पत्रकार महोदय जी, आपके घर में आप आजमाइए। तो 8 सालों से आप लोगों ने जहर बोने का काम किया, मगर हमारे नेता की एक भी सच्चाई आप लोगों ने नहीं दिखाया। 144 योजना सिर्फ अयोध्या में है, मगर वही किसी से कह दिया जाए तो ये कहेंगे अरे अखिलेश जी तो ये थे। कल छोटी छोटी घटनाओं पे माननीय श्री अखिलेश यादव जी से इस्तीफा मांगा जाता था, आज बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। 2-2 बेटियां पेड़ से लटकी हुई मिलती है, मगर योगी जी का फोटो लगाकर किसी पत्रकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कह दे कि योगी जी आप इस्तीफा दो। क्यों भाई, पत्रकार तो आजाद है, निष्पक्ष। सुनिए, निष्पक्ष है। प्रदर्शन और इस्तीफा मांगना ये विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम था। ये भी जब सत्ता थी हमारी समाजवादी पार्टी का, तो एक बात बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गोदी मीडिया चिल्ला रही थी।
गोदी मीडिया चिल्ला रही थी इस्तीफा दो इस्तीफा दो, आज क्यों नहीं मांग रहे? नंबर 1 में उत्तर प्रदेश अपराध का आंकड़ा आया, आपके सामने आया ना, और नंबर 1 में महिलाओं के साथ हुआ अपराध, समझ गए? आज क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोल रहा है कि ये तो ऐतिहासिक था, समझ गए? ये बात देख लीजिए, जिस तरह से गुमराह करने का काम उत्तर प्रदेश का किया। और मैं बता रहा हूं, जिन्होंने कल माननीय श्री अखिलेश यादव जी का झूठा मतलब किया प्रचार, आज वो भी हमारे नेताजी के सामने आके कह रहे हैं कि भैया मेरे बच्चे की फीस जमा कर दो। पूछिए जाके, बताएंगे वो लोग। मगर कुछ लोगों की वजह से आज उत्तर प्रदेश की जो दुर्गति है, किसानों की, महिलाओं की, नौजवानों के, आप उन नौजवानों से पूछो जाए जिनकी उम्र निकल गई, इस उम्मीद में थे कि हम पास हो गए, हमको नौकरी चाहिए। सोचिए, आज अगर आपकी उम्र निकल गई और कल आपको नौकरी कोई देगा विभाग? कभी नहीं दे सकता। इन पे मंथन करके आप लोग सही खबर फैलाइए ना देश में कि भाई आपका नुकसान क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। बस समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने कह दिया कि सारी नौकरियां तो यादवों को दे दिए, और आज आंकड़े जो आ रहे हैं, क्या आप भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के घर से लिस्ट जा रही? देखिए, जब देश पढ़ेगा तब आगे बढ़ेगा। सब कोई जानता है ये चीज कि शिक्षा से ही आगे लोग बढ़ सकते हैं। आज तो शिक्षा ही खत्म कर दी जा रही है। आज आपको बता रहे हैं, आज आप देख लीजिए, जन सुनवाई से लेके हर अधिकारी के पास आप भू माफियाओं की कार्रवाई के लिए जाते हैं, मगर आपके बता रहे हैं ऐसा कोई इमरजेंसी अधिकारी नहीं, कोई पोर्टल नहीं है जो आपको तुरंत न्याय दिला दे। मतलब 7 मंजिल का घर रातों रात तैयार कर दिया जाता है। गरीब आदमी एसडीएम से डीएम के पास जा रहा है कि श्रीमान जी हमारी जमीन बचा लीजिए, और ये माफी भीड़ लोग कहते बख्शा नहीं जाएगा किसी को। अरे अपने आदमियों से जमीन कब्जा करवा रहे हो, पूरी दुनिया को पता चल रहा है। जांच होगी, कौन कब्जा आने दीजिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार, सबकी जांच होगी। गरीबों के जितने आंसू बहेंगे उससे 4 गुना जमीन कब्जा करने वालों को अगर आंसू नहीं बहवा दिया तो दारा सिंह नाम नहीं हमारा। अच्छा, कौन कब्जा करवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी करा रही, भारतीय जनता पार्टी करा रही है, योगी जी करा रहे हैं, मोदी जी करा रहे हैं, अमित शाह करा रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए हमारी चर्चा हो रही थी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव जी थे, जो काफी आक्रामक अंदाज में दिखे। इन सब बातों को लेकर आप क्या सोचते हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ। नमस्कार।